ये है महिंद्रा की ब्रांड न्यू XEV 9e। नहीं, मैंने XUV नहीं कहा क्योंकि ये है एक फुल्ली इलेक्ट्रिक SUV। अब क्लेम तो है 500 किलोमीटर के रियल वर्ल्ड रेंज का, एक प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस का, ढेर सारे फीचर्स का, और ये सब पैकेज है एक स्लीक सेक्सी SUV कूपे डिजाइन के साथ। अब ऐसा प्रोडक्ट, एक ग्लोबल प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, दैट इज डेफिनेटली इंप्रेसिव। पर उसे रख देते हैं साइड में और चलिए एक सिंपल से सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या ये गाड़ी आपके घर की इकलौती गाड़ी बन सकते हैं। आप जुड़े हैं कादेको के साथ। माय नेम इज अरुण, लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं XEV 9e के डिजाइन के बारे में, क्योंकि एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ओपिनियंस को बहुत डिवाइड कर देगा। बहुत लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, कुछ को बिल्कुल ही नहीं। मेरी ओपिनियन माने तो ये गाड़ी बहुत इंटरेस्टिंग दिखती है क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस है वो लाजवाब है, स्पेशली एट नाइट। एक्सटीरियर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। इसका जो फ्रंट लुक है मुझे बहुत पसंद है, काफी अग्रेसिव लगता है थैंक्स टू दिस कनेक्टेड LED DRL सेटअप। इसमें एक बेहतरीन गुड बाय वेलकम एनिमेशन का फीचर भी दिया गया है और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। क्योंकि ये एक EV है, कोई ग्रिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर महिंद्रा ने एक वर्टिकल फ्लूट टाइप डिटेलिंग दिया है। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है, एडास का रेडार वहां मौजूद है, और अगर आप यहाँ देखेंगे महिंद्रा का लोगो नहीं है, जो नया ट्विन पीक्स लोगो है वो नहीं है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक का लोगो इस SUV पर लगाया गया है। साइड से आप इसके कूपे डिजाइन को अप्रिशिएट करेंगे, जैसे रूफ लाइन स्लोली बूट में टेपर कर जाता है, काफी अच्छा लगता है। फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स है, जो रियर डोर हैंडल्स है उन्हें भी सी पिलर के यहाँ छुपाए गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल आपको मिलेगा फ्रंट फेंडर पर, वहां पर 3 लिखा हुआ है बिकॉज दैट इज द वेरिएंट नेम ऑफ दिस कार। उसके नीचे QR कोड है विच विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कार। रियर लुक भी काफी चौंकी है, यानी काफी चौड़ा है, काफी वाइड लगती है गाड़ी पीछे से, और एक प्रॉपर SUV लगती है। वहां भी कनेक्टेड लाइटिंग है, वहां भी एनिमेशन है, और वहां पर जिस सफाई से रिवर्स लैंप्स को पोजीशन किया गया है, चार्ज पोर्ट को छुपाया गया है, अटेंशन टू डिटेल तो है बॉस। ओवरऑल साइज और प्रोपोर्शन की बात करूं, XUV 700 से हल्की सी बड़ी है गाड़ी, और रोड प्रेजेंस शानदार है। आपको इसका डिजाइन कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में बताओ। अब चलो गाड़ी के अंदर। सबसे पहली बात, गाड़ी के चारों दरवाजे जो हैं 90 डिग्री खुलते हैं, तो गाड़ी के अंदर बैठना और उतरना आसान है। कंडीशंस अप्लाई, देखिए मैं कंडीशंस अप्लाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाड़ी की जो फ्लोर बोर्ड है वो हल्की सी ऊंची है, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है, बैठते और उतरते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर आपका सर टकरा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में। अब इन 3 स्क्रीन का क्या काम, वो आराम से डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ही सही लगते हैं। और बाकी का जो डिजाइन है वो XUV 700 से बोरोड है, हल्के से ट्वीक्स किए गए हैं टू गिव इट दैट इलेक्ट्रिक कार टच। क्वालिटी की बात करूं तो XUV 700 के बराबर है, मे बी हाफ अ स्टेप अप, ऐसा कोई मेजर क्वालिटी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी है। डोर पैड्स पर जो आर्मरेस्ट है वहां पर भी सॉफ्ट लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑन द क्वालिटी फ्रंट ओवरऑल जो प्लास्टिक्स का भी इस्तेमाल है, ग्रेनिंग स्मूथ है। आई डोंट हैव अ कंप्लेंट इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी। हाँ, ये जो ग्लॉस ब्लैक ट्रिम एलिमेंट्स है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। ये बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाते हैं, स्पेशली हमारे डस्टी कंडीशंस में। तो इस पर आपको अगर प्रोटेक्टिव फिल्म लगवाना हो तो प्लीज कंसिडर डूइंग दैट। चलिए अब देखते हैं कि गाड़ी में स्पेस कैसा है। अगर फ्रंट सीट्स की बात करूं, फ्रंट सीट्स काफी चौड़े हैं। अगर आप मेरी तरह हट्टे कट्टे हैं, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, आपको पावर ड्राइवर सीट मिल जाता है, काफी अच्छी रेंज है सीट में। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है, यहां पर भी आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट मिल जाता है, तो आपको एक अच्छा ड्राइविंग पोजीशन काफी इजीली मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। अब एक गाड़ी से जो आप बेसिक फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, सीट वेंटिलेशन, ये सब कुछ आपको मिलता ही है। यहाँ पर ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लास स्लैब है। इट इज नॉट अ सनरूफ, इट इज अ फिक्स्ड ग्लास रूफ, लेकिन उसे भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए महिंद्रा ने इस पर जो लोगो है उसे एम्बॉस कर दिया है और उसके अंदर लाइटिंग दिया है, तो जो एम्बियंट लाइटिंग के साथ काफी कूल इफेक्ट देता है, स्पेशली रात को। इसके अलावा क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, पावर ड्राइवर सीट दिया गया है, लेकिन को ड्राइवर सीट जो है दैट इज कंप्लीटली मैनुअल। स्टीयरिंग पर बहुत सारे बटन्स है, आपके कॉल्स के बटन है, आपके मीडिया के बटन्स है, यहाँ पर रीजनरेशन सेट करने के बटन्स यहीं पर दिए हैं। देयर आर नो पैडल शिफ्टर्स,
वन पेडल ड्राइविंग मोड का बटन दिया गया है, बूस्ट मोड का बटन यही दिया गया है, और जो स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन है वो भी अलग है कंपेयर टू व्हाट वी आर यूज्ड टू सीइंग ऑन एक्सयूवीज। तो ये डिजाइन भी अच्छा है और जो फंक्शनैलिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी वेल सॉर्टेड। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट के बारे में। गाड़ी में आपको टोटल 3 12.3 इंच के स्क्रीन मिलते हैं। पहला है ये डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, जिसमें अलग अलग थीम्स तो है ही, जो फॉन्ट का सिलेक्शन है और जो कलर्स का इस्तेमाल महिंद्रा ने किया है दैट इज वेरी क्लासी, काफी प्रीमियम लगता है। और जो ब्लाइंड स्पॉट व्यू है वो आपको इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मिलता है, ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव। सेंट्रल आपको मिलता है 12.3 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है और ढेर सारे ऐप्स है। तो अगर आप आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में आपके गाड़ी को शो ऑफ करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स एक्सेस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और इसमें और एक इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज द सेल्फी कैमरा। यहाँ पर एक कैमरा लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फीड मिल जाता है, आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं अपने लॉन्ग ड्राइव पर, और इसके हार्ड ड्राइव में वो स्टोर हो जाएगा विच यू कैन एक्सेस लेटर। अब वो जो स्क्रीन है दैट इज फॉर द को ड्राइवर, वो इंडिपेंडेंटली म्यूजिक चला सकता है और चाहिए तो फेसबुक स्क्रॉल कर सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, यूट्यूब चला सकता है, और जरूरत पड़े तो वहां पर वर्क कॉल्स भी ले सकता है। ये कैमरा काम करेगा, आप वहां पर आपके जूम मीटिंग्स, गूगल मीट्स वहां पर आराम से कर सकते हो। ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज पेयर्ड विद अ 16 स्पीकर हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम। ऑडियो क्वालिटी जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट आई हैव हर्ड इन दिस प्राइस सेगमेंट। ओवरऑल जो इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस है काफी स्मूथ लगा, कोई मेजर ग्लिचेस नहीं आए। हाँ, एक गाड़ी में कहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मोमेंटरीली बंद हो गया था, लेकिन आफ्टर अ रीस्टार्ट इट वाज ऑल ओके। So largely from an infotainment perspective, the XCV9e is scoring really well. इसका फाइनल पार्टी ट्रिक है ये पार्क असिस्ट। गाड़ी अपने आप एक जगह ढूंढकर पार्क कर देगी और आप चाहे तो इस चाबी से ऑटो पार्क असिस्ट यूज कर सकते हैं और गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे BMWs में होता है। So this feature is also very very cool to have. और अगर मैं शो ऑफ की बात कर ही रहा हूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है जिसका नाम है ग्रूव मी। तो ये क्या करता है, जब आप गाड़ी के अंदर म्यूजिक चलाते हैं, ये जो एक्सटीरियर लाइट्स है उसे उसके सिंक में डांस कराता है। तो अगर आपको पार्टी करना है तो XCV9e आपके साथ पार्टी भी करेगी। चलिए अब देखते हैं कि इसका रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है। रियर सीट स्पेस के मामले में नो रियल कंप्लेंट्स। जो ड्राइवर सीट है मेरे हाइट के हिसाब से सेट है, आई एम रफली 6 फीट टॉल। यहाँ पर नी रूम का मुझे इशू नहीं है, फुट रूम का इशू नहीं है। हाँ, हेडरूम थोड़ा सा कम डेफिनेटली है, दैट इज मोस्ट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस ग्लास रूफ, बट अदर देन दैट फ्रॉम अ स्पेस स्टैंड पॉइंट नो मेजर इश्यूज। ये कैबिन बहुत एरी फील होता है, बहुत वाइड फील होता है, क्योंकि यहाँ पर अपहोल्स्ट्री वाइट है, गंदी भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको 5 लोगों को लेकर ट्रैवल करना है तो इस कैबिन में दैट इज जेन्युइनली पॉसिबल। एमिनिटीज की बात करूँ तो आपके पास एक रियर सेंट्रल आर्मरेस्ट है, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स है और नीचे आपको फोन चार्जर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सनब्लाइंड भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो सीट बैक्स है उनमें भी 2 65 वॉट के टाइप C USB चार्जर्स दिए गए हैं। XCV9e में आपके सामान को रखने की भी अच्छी खासी जगह है। इसके चारों डोर पैड्स में एक्चुअली यूजेबल बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं और उसके बावजूद आपके पास थोड़ी और जगह बच जाती है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। सेंटर कंसोल में एक शेल्फ दिया गया है जहां पर आप आपका फोन रख सकते हैं, वायरलेस चार्जर ट्रे है और उसे कवर करने के लिए एक लिड भी महिंद्रा प्रोवाइड कर रहा है। गियर लीवर के पीछे 2 कप होल्डर्स है, उसके पीछे आपको मिल जाता है एक सेंट्रल आर्मरेस्ट जिसमें अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स में भी एक अलग से शेल्फ है और अंदर स्टोरेज स्पेस ठीक है। फ्रॉम अ प्रैक्टिकलिटी स्टैंड पॉइंट XCV से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, पर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा है और वो है इसके बूट में। XCV9e का क्लेम्ड बूट स्पेस आपके स्क्रीन पर है, लेकिन मुझे उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्चुअली जो यूजेबल स्पेस है वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, पार्सल शेल्फ यहाँ तक आता है, जिसका मतलब है हाइट जो है वो बहुत ही लिमिटेड है और जो स्टोरेज एरिया है वो काफ़ी डीप है। तो अगर आपको बहुत सामान लेकर चलना है, आपको इस साइज का कैबिन ट्रॉली बैग इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस पार्सल ट्रे के नीचे आराम से फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप हल्के से बड़े साइज का कैबिन ट्रॉली बैग इस्तेमाल करते हैं, ये जाकर पार्सल ट्रे से टकराता है,
एंड यू कैन नॉट यूज द एंटायरिटी ऑफ द बूट, तो आपको इसे साइड करके रखना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा सामान है, पार्सल ट्रे निकाल दीजिए, 2-3 बड़े बैग्स बहुत ही आराम से इस बूट में फिट आ जाएंगे। और अगर आपको और स्पेस चाहिए, यहाँ पर एक स्विच दिया है, खींच दीजिए, 60-40 स्प्लिट है, ढेर सारा लगेज आप XCV9e में कैरी कर पाएंगे। तो XCV9e चलाने में कैसी है? देखिए, इस गाड़ी के साथ हमने बहुत लिमिटेड टाइम स्पेंड किया है, तो मैं आपको डिटेल्ड इंप्रेशंस नहीं दूंगा, कुछ पॉइंटर्स दे देता हूं। देखिए, इस गाड़ी के साथ महिंद्रा 2 बैटरी पैक ऑफर कर रहा है, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर। बैटरी साइज के हिसाब से जो मोटर की पावर रेटिंग है वो भी बदलती है, और जो रेंज है, रियल वर्ल्ड रेंज है, वो भी डिफरेंट है। छोटे बैटरी के साथ आप 400 किलोमीटर और बड़े बैटरी के साथ आप 500 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी जो है फास्ट चार्ज होती है 175 किलोवाट पे, तो अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स करना है तो कहीं एक भी अगर आपको फास्ट चार्जर मिल जाए तो लॉन्ग ट्रिप्स इस गाड़ी में एक्चुअली पॉसिबल है। अब ये जो गाड़ी है ईवी है, पर चलाने में बहुत आसान है। अगर ये आपकी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे यूज्ड टू होने में कोई समय नहीं लगता। जो थ्रॉटल है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, और जो ब्रेक्स है वहां पर भी आपको कोई लर्निंग कर्व का सामना नहीं करना पड़ेगा। इट फील्स वेरी नेचुरल। यूजुअली ईवीज में दिक्कत ये आती है कि ब्रेक फील का अंदाजा स्पेशली नए ड्राइवर्स को उतने इजीली नहीं मिलता। ऐसा कोई इशू आपको XCV9e में देखने नहीं मिलेगा। गाड़ी में 3 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, रेंज मोड है, एवरीडे मोड है और रेस मोड है। तो गाड़ी के बिहेवियर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो ये ध्यान में रखें, रेस मोड जो है उसमें टॉर्क इतना सारा आपको मिल जाता है कि वो आपको कभी कभी सरप्राइज कर सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, थोड़ा संभाल कर ही चलाइए। राइड एंड हैंडलिंग की बात करूं, देन आई हैव ओनली वन वर्ड, न्यूट्रल। जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। स्मूथ रोड्स पर तो आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी, लेकिन जो खराब रास्ते हैं, जितना भी हमें एक्सपीरियंस हुआ, इट वाज वेरी कंपोज्ड। कैबिन के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स थे वो यहाँ वहाँ टॉस नहीं हो रहे थे। इट वाज वेरी रिलैक्स्ड, और सस्पेंशन का आवाज भी आपको कैबिन के अंदर नहीं आएगा। तो लॉन्ग ट्रिप्स पर थकान आपको कम महसूस होने वाली है। बात करें हैंडलिंग की, तो वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। स्टीयरिंग का वेट ज्यादा नहीं है, तो शहर के अंदर चलाना भी इसे काफी आसान है। वर्डिक्ट पर चलने से पहले सेफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। XCV9e के टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ढेर सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। इनफैक्ट ADAS लेवल 2 भी मिल जाता है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, फीचर मांगो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारे टेक्नोलॉजीज है। जो गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी सेफ है, क्योंकि महिंद्रा ने हमें XCV9e का बाकायदा लाइव क्रैश टेस्ट करके दिखाया, जो उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। मेरे हिसाब से इस इलेक्ट्रिक SUV से आप एक 5 स्टार क्रैश रेटिंग की उम्मीद इजीली रख सकते हैं। चलिए, लेट्स रैप दिस वीडियो अप। देखिए, XCV9e के बेसिक्स कंप्लीटली सॉर्टेड है, दिखने में अच्छी है, स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, राइड क्वालिटी कंफर्टेबल है, और 450 से 500 किलोमीटर का जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो आपके हफ्ते भर के ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ी मौज मस्ती करनी है, परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है। इंटीरियर एक्सपीरियंस प्रीमियम है और फीचर्स की कोई कमी नहीं है। अब इस ओवरऑल पैकेज को थोड़ा और टेम्पटिंग बनाने के लिए महिंद्रा ने एंट्री प्राइस काफी कम रखा है। लेकिन इस टॉप मॉडल की कीमत, जिसमें ज्यादा फीचर्स है, बड़ी बैटरी पैक है, वो क्या होगी वो हमें पता नहीं। उसके लिए जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बेस मॉडल पर 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, चलिए सर के ऊपर पानी 10 लाख रुपए ऐड कर देते हैं, तब भी इसका ऑन रोड प्राइस 35 लाख रुपए के रेंज में पड़ता है। और उस प्राइस रेंज में आप चाहे कोई भी SUV कंसिडर कर रहे हो, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक, XCV9e को आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड टू आंसर माय फर्स्ट क्वेश्चन, यस, XCV9e आपके घर की इकलौती गाड़ी बन सकती है। That's it for this review। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज और डाउट्स हो, लीव देम इन द कमेंट्स, I'll reply to you as soon as I can। Like, share, subscribe। I'll see you in the next one। Thank you so much for watching। Bye।